नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग को जनरल स्टडी का पेपर दिखा रहा हूं जो यूपी पीएससी जीआईसी पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर है 2015 का। यह प्रीवियस ईयर पेपर है। जीआईसी पीजीटी 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें से इस समय तो जनरल स्टडी में 40 प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उस समय जीआईसी पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर 2015 में उस समय जनरल स्टडी के 30 प्रश्न थे। तो यह आप प्रश्न पत्र दे सकते हैं। यूपी पीएससी जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा 2015 का यह हल प्रश्न पत्र है, और इसमें जनरल स्टडी के 30 प्रश्न थे। इस बार 40 प्रश्न हैं, लेकिन उसमें 30 प्रश्न थे, और परीक्षा जो हुआ था 4 अक्टूबर 2015 को हुआ था। तो जिनको भी यह जनरल स्टडी का यह प्रीवियस ईयर पेपर जिनको भी चाहिए, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर यह पेपर डाल दिया गया है। आइए इसे हल करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है तो 30 प्रश्न है, 2 क्रम में हम लोग हल करेंगे। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से पेपर से संबंधित जो भी वीडियो है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर दे सकते हैं। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिसमें जीआईसी पीजीटी संबंधित टेस्ट सीरीज भी कराया जा रहा है। आप उसको उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो करिएगा। हालांकि यह प्लेलिस्ट जो होगी जीआईसी पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर की होगी, और इसमें 30 प्रश्न हैं, और मैं 15 प्रश्न में आपको हल कराता हूँ। और इस तरह से लगभग 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर को हल कराया जाएगा, और आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यह 2015 का प्रश्न पत्र है, आपके लोग के सामने 4 अक्टूबर 2015 को हुआ था यह परीक्षा। तो 30 प्रश्न हैं, और इस तरह से हम लोग हल करते हैं। 15 प्रश्न करके हल करते हैं। तो देखिए, बीडी सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनव भारत की स्थापना निम्न शहर में की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना जो हुआ था पुणे में हुआ था, पुणे में 1906 में। और दूसरा प्रश्न देखिएगा, जेतवन बिहार स्थित है। जेतवन बिहार जो है आपका, यह श्रावस्ती में स्थित है, श्रावस्ती। और श्रावस्ती जो है बौद्धों और जैनों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है श्रावस्ती, और उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती स्थित है। और आप जानते हैं कि श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है श्रावस्ती जिले की, वो बहुत ही कम है। तो जेतवन बिहार जो स्थित है वह श्रावस्ती में है। अनाथ पिंडक ने यहाँ पर जेतवन बिहार बनवाया था। अनाथ पिंडक नामक एक भिक्षुक था, बौद्ध भिक्षु था। उसने मतलब अनाथ पिंडक नाम का एक व्यापारी था, व्यापारी समझ सकते हैं, एक श्रेष्ठी था, श्रेष्ठी कहा जाता है उसको। उसने यह जेतवन बिहार बनवाया था भगवान बुद्ध के लिए श्रावस्ती में। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए? किसके शासनकाल में? तो मंगोलों ने आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी के समय में, और उस आक्रमण को विफल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उस समय वह किसका शासनकाल था? तो वह जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था। मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा हुआ है? सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र में किसका नाम जुड़ा हुआ है? सर्कुलर आज़ादी एक समाचार पत्र था, और इसके संपादक जो थे रामनाथ पुरी थे, रामनाथ पुरी। तो विकल्प बी जो है वह सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या है। 2015 में यह प्रश्न आ चुका है, मतलब 4 अक्टूबर 2015 को यह परीक्षा हुआ था जीआईसी पीजीटी का। तो उसमें जनरल स्टडी के कुल 30 प्रश्न थे, यह 15 प्रश्न मैं आप लोग को इस वीडियो में दे रहा हूँ। और इस तरह से लगभग 3 वर्षों का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है जनरल स्टडी का, सबको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। एक जीआईसी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से मिलेगी, और एक जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी टेस्ट सीरीज के नाम से मिलेगी। तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला गया। तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो तलेगांव में खोला गया। तलेगांव जो है पुणे में स्थित है, यहाँ तकनीकी शिक्षा हेतु पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोला गया। विकल्प सी। कनाडा में कुल कितना जोन है? कितना जोन है? तो 6 टाइम जोन है। विकल्प सी। तो प्रश्न का लेवल आप लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगत्सी नदी। विकल्प ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है। वो कौन सी नदी है जो सिंधु से नहीं मिलती है कश्मीर के प्रदेश में? तो देखिए, नुब्रा, हुंजा और उसकर यह मिल जाती है, लेकिन झेलम नदी जो है वह सिंधु नदी से मिलती है, लेकिन कश्मीर के प्रदेश में नहीं मिलती है। विकल्प डी, झेलम नदी। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं, चना और मक्का तीनों ही रबी की फसल है। नहीं, गेहूं, चना और सरसों रबी की फसल है, जबकि मक्का जो है खरीफ की फसल है। तो विकल्प सी। भारत की जनसंख्या घनत्व वर्ष 2001 से बढ़ में 2001 से, देखिए 2001 में जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वह 325 था, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, 325 था 2001 में। और 2011 में यह जनसंख्या घनत्व जो बढ़कर हो गया था 382। तो यह आप लोग देख लीजिएगा। तो विकल्प में यह सही है, विकल्प ए। 325 था 2001 में, और 2011 में 382 हो गया। तो विकल्प ए जो है वह सही है।
प्रश्न 11 देखिएगा, 2014-15 में भारत में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि में योगदान कितना किस सीमा में था? तो सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत योगदान था? तो 72% का योगदान था। 70 से 72% का योगदान था सेवा क्षेत्र में। तो प्रश्न नंबर 11 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 का 70 से 72 मतलब विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, 2013-14 में भारत में सकल प्रजनन दर का मान था। 2012-13 में सकल प्रजनन दर का मान कितना था? तो यह देखना है, तो इसमें होगा विकल्प बी 2.3 विकल्प बी। प्रश्न 13 देखिएगा, भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निर्धारित का आधार है। तो देखिए, भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी जो महंगाई भत्ते पाते हैं उसका निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक ही यह आधार है। विकल्प सी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। प्रश्न 14 देखिएगा, 2 जून 2015 को किस देश ने वृक्षारोपण में विश्व कीर्तिमान बनाया है? तो सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण जो हुआ था यह भूटान में हुआ था। देखिए, हालांकि ये करंट का प्रश्न, उस समय का करंट का प्रश्न है, इस समय ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन यह जो विकल्प बी जो है वो सही है। और आखिरी प्रश्न देखिएगा, और बाकी 15 प्रश्न जो है अगली सीरीज में देखेंगे। इस तरह से 3-4 वर्ष का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको दिखा दिया जाएगा। और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो जरूर करिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको 20 जून तक लगातार टेस्ट सीरीज दिया जाता रहेगा, तो उसको फॉलो करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में वर्ष 2013-14 में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी बनी है? तो सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी कौन बनी है भारत में? तो यह बनी है रिलायंस उद्योग विकल्प सी। तो यह भी आपका करंट का प्रश्न है, उस समय के करंट का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ ही साथ बता दूं, जीआईसी पीजीटी का अगर आपको 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज चाहिए, पूरा का पूरा रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगा दोस्तों, पूरा का पूरा 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अगर आपको चाहिए जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। लेकिन जो भी मटेरियल है दोस्तों वो चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे वह लोग संपर्क कर लेंगे, वह लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। जो मटेरियल है वो 250 रुपया सिर्फ उसका चार्ज है, लेकिन जो भी मटेरियल है वो बेहतरीन है। तो कम से कम जो लोग तैयारी करने वाले होंगे वो पैसे का मुंह नहीं देखेंगे। 250 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो हर परीक्षा के लिए बेहतरीन होगा, उपयोगी साबित होगा, और साथ ही साथ जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए रामबाण साबित होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ बता दूं, जीआईसी पीजीटी और टीजीटी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमी हो, उससे संबंधित भी हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। धन्यवाद आप लोग।